अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है बाउंड्रीज़ ऑफ मिडल ईयर विद डायग्राम। यानी इससे पहले मिडल ईयर की क्या मतलब क्या-क्या फ़ीचर हैं वो अपलोड कर दिया था। कंटेंट ऑफ मिडल ईयर भी अपलोड कर दिया था और हमारा लास्ट में बच गया था कि बाउंड्रीज़ क्या हैं मिडल ईयर के और इसको बनाने के बाद एक बताने के बाद मिडल ईयर के ऑल डायग्राम बेस पे भी आपको बता दूँगा कि किस तरह मिडल ईयर जो है, जो बेसिकली यानी कि नेचर ने किस तरह इसको बनाया हुआ है, वो सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी बाउंड्रीज़ की बात करते हैं। बाउंड्री स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, ठीक है? ये मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या है, मिडल ईयर है। क्योंकि इसके कितने खाने हैं, ऊपर, नीचे, मिडल, लैटरल, ठीक है? इंटीरियर और इसकी पोस्टीरियर, ठीक है? यानी अगर इसको मैं इस तरह करूँ, इसके कितने हिस्से बनते हैं? एक तो ये आगे वाला, ठीक है? एक इस तरफ वाला, ये हो गया 2, ये सामने वाला 3, ये 4, ये ऊपर वाला 5, इसके नीचे वाला 6, मतलब ये 4 खानों पे मुश्तमिल होता है, ठीक है? कितने? 4 खानों पे। तो इसको मैं अगर इस तरह कर लूँ कि ये हमारे पास क्या है? मिडल ईयर है, ठीक है? ठीक है? ये क्या है? मिडल ईयर है। तो इसको मैं क्या बोलूँगा? इसको मैं बोलूँगा रूफ़, ठीक है? रूफ़ है, ये फ्लोर है, ठीक है? ये रूफ़ हुआ, ये फ्लोर हुआ और इसको मैं बोलूँ अगर मीडियल, ठीक है? इंटीरियर, सॉरी, ये क्या है? इंटीरियर, ये इसका है पोस्टीरियर और ये जो देखें इस तरफ है ना, इसके पीछे वाला क्या होगा? पीछे वाला होगा इसका ये पीछे वाला क्या होगा? मीडियल और इस तरफ आगे वाला क्या होगा? लैटरल। तो इसके जो पीछे है, रूफ़ के पीछे जो है ना, क्योंकि इसको मैं नहीं दिखा सकता ना अगले 3 डायमेंशन में, तो ये मीडियल होगा और इसकी ये सामने वाला क्या होगा? लैटरल होगा, ठीक है? सामने वाला लैटरल होगा। मिसाल के तौर पर इस तरह है, तो ये लैटरल है, इसके पीछे वाला क्या है? मीडियल है। अब हमने इन बाउंड्रीज़ को देखना है कि हर एक बाउंड्रीज़ में क्या-क्या प्रेज़ेंट होता है। सबसे पहले मैं रूफ़ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? रूफ़ मिडल ईयर का जो रूफ़ है ना, यानी मिडल ईयर है, इसके ऊपर क्या प्रेज़ेंट होता है? इसके ऊपर होता है मिडल क्रेनियल फोसा। तो आपने सिंपली लिख लेना है, ठीक है? मिडल क्रेनियल फोसा, क्योंकि हमारे पास 3 फोसाज़ होते हैं, एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडल क्रेनियल फोसा एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। तो मिडल ईयर में जो रूफ साइड पर है, वहाँ पर क्या प्रेज़ेंट होता है? मिडल क्रेनियल फोसा। और मिडल के बाद हम बात करेंगे फ्लोर की, ठीक है? फ्लोर में क्या प्रेज़ेंट होता है? फ्लोर। एक-एक पॉइंट करके उसका डायग्राम बेस पर बताकर बहुत ईज़िली समझ आएगा। फ्लोर पे इसके प्रेज़ेंट होता है इंटरनल जुगुलर वेन, इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक हो गया? अब फ्लोर के बाद इसकी बारी है इंटीरियर की, ठीक है? यानी इन यहाँ पर इंटीरियर क्या प्रेज़ेंट होता है? इंटीरियर प्रेज़ेंट होता है इंटीरियर कैरोटिड आर्टरी, सॉरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक हो गया? और इसके पोस्टीरियर देखेंगे कि पोस्टीरियर क्या प्रेज़ेंट होता है? डायग्राम में सब समझ आ जाएगा। पोस्टीरियर जो है इसकी प्रेज़ेंट होता है मेस्टॉइड प्रोसेस, मेस्टॉइड प्रोसेस या मेस्टॉइड एंट्रम भी कह सकते हैं। और लेटरल पे क्या प्रेज़ेंट होता है? इन पॉइंट्स को देखना, डायग्राम बहुत आसान है। लेटरल पे होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और बचता क्या है? मीडियल, ठीक है? मीडियल साइड पे क्या प्रेज़ेंट होता है? इंटरनल ईयर होता है, ठीक है? इंटरनल ईयर। ये हो गई बाउंड्रीज़। अब इसी बाउंड्रीज़ का हमने डायग्रामेटिकली आपको समझाना है कि ये किस तरह होते हैं, ठीक है? इसी बाउंड्रीज़ का मतलब इनका मैं डायग्राम बनाऊँ, तो डायग्राम कैसे बनेगा? सबसे पहले सेम उसी तरह जो इस तरह यहाँ पर समझाया था, ठीक है? हमने कहा था कि इस तरह का कोई डब्बा है, जो कि मैच बॉक्स, माचिस का डब्बा जो होगा ना अगर आपके पास, तो आप उसको सही समझ सकते हैं। अगर मैं माचिस का डब्बा यहाँ पर बना लूँ, ठीक है? यहाँ पर मैं थोड़ा-सा बनाकर आपको समझा देता हूँ, ताकि आपके ज़हन में बैठ जाए अच्छी तरह कि किस तरह होता है, ठीक है? इसको इसी तरह बना लें। इसको इस तरह बनाने के बाद ठीक हो गया। इसको हम इस तरह कर लेते हैं ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए। अब होता क्या है कि मैं अगर ये देखें यहाँ पर अगर माचिस का डब्बा है तो इस लेयर को अगर मैं ओपन कर लूँ, ठीक है? तो सिर्फ़ मीडियल ये होगा, लेटरल को मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है? तो लेटरल को मैं यहाँ पर थोड़ा बना देता हूँ
ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, आपको चीज़ों की समझ आ जाए, ठीक है? ये लेटरल वाली लेयर जो है ना, इसको मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे। अब कैसे एग्जांपल एग्जांपल सेम वही, अगर हमारे पास ये मिडल ईयर है, तो इसको मैं निकालूंगा तो ये मीडियल हो जाएगा, और ये क्या बचेगा, ये लेटरल है, लेटरल वाले को मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है? अब कैसे, अब देख लेना। अब हमारे पास इनको मैं पहले लेबल कर लेता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, रूफ होगा, ठीक है, ये रूफ है। और नीचे क्या होगा, फ्लोर होगा, ये फ्लोर है। ये क्या है, ये इंटीरियर है, ठीक है। ये पोस्टीरियर है, ये मीडियल है, और ये क्या है, लेटरल है। ये तो हमें साइड्स का पता चल गया। अब साइड का पता करने के बाद अब हम देखेंगे उसके डायग्राम में कि हमने चीज़ें बनानी हैं, ठीक है। किस तरह, क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ रूफ की, ठीक है। तो रूफ में आप यहाँ पर बना लें इस तरह, ठीक है। एग्जाम्पल ये आपने बना दिया क्या, मिडल क्रेनियल फोसा, ठीक है। तो इसका आप लेबल कर लें कि ये क्या है, ये है मिडल क्रेनियल फोसा। और यहाँ पर जो ये बोन नज़र आ रही है, ये एरिया जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये पूरा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ये पूरा, यहाँ पर इसको बोलते हैं, ठीक है, टैगमेंटम टैगमेंटम टेम्पेनी, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है, टैगमेंटाइ टैगमेंटम टेम्पेनी, ठीक है। इसका पूरा बोन का नाम है, वह एक छोटा सा झल्ली नुमा होती है, ठीक है। आप लिख लेना इसको, मैं थोड़ा लेंथी नहीं बनाना चाहता। इसका पूरा नाम क्या है, टैगमेंटन टिम्पेनी, ठीक है। ये भी प्रेजेंट होता है। अच्छा, ये बनने के बाद इंटीरियर पे आते हैं। इंटीरियर पे हमने कहा था हमारे पास क्या है, इंटीरियर पे हमने कहा था कि इंटरनल, हमारे पास क्या है इंटीरियर पे, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो यहाँ पर आप इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बना लेना, ठीक है। ये आपने बना ली इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। तो इसको लेबल कर लेंगे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। ये क्या है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। अब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के अराउंड इस तरह कुछ नर्व्स के गुच्छा होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्व्स या सिंपैथेटिक प्लेक्सिस, ठीक है। सिंपैथेटिक प्लेक्सिस, ठीक है। सिंपैथेटिक प्लेक्सिस, सिंपैथेटिक प्लेक्सिस क्या करता है, यहाँ से कुछ इस तरह के फाइबर्स निकलते हैं, ठीक है। सिंपैथेटिक प्लेक्सिस से कुछ फाइबर्स निकलते हैं, और ये फाइबर्स यहाँ से पास होते हैं, ठीक है। यहाँ से पास होने के बाद आकर यहाँ पर परमोन्ट्री एक एरिया है, इसको क्या बोलते हैं, परमोन्ट्री। परमोन्ट्री के अंदर, ठीक है, ये सारे एक कम्प्लेक्सिस, एक वो बनाते हैं, ठीक है, प्लेक्सिस बनाते हैं, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिसको, इसको मतलब इसके अंदर एक प्लेक्सिस बनाते हैं जिसका नाम है अम, जिसको बोलते हैं टिम्पैनिक प्लेक्सिस, ठीक है। तो ये क्या है, टिम्पैनिक प्लेक्सिस, ठीक है, टिम्पैनिक प्लेक्सिस बनाते हैं। अच्छा, ये इंटीरियर की बात हुई। अब बात करते हैं, ठीक है, फ्लोर की। फ्लोर में क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये क्या था, प्रोमोन्ट्री, इसको आप लेबल कर लें, प्रोमोन्ट्री, ठीक है। अच्छा, अब बात करें फ्लोर की। फ्लोर में हमने कहा था कि इंटरनल जुगुलर वेन है, ठीक है। ये क्या है, ये देखिए ना, फ्लोर में हमने क्या लिखा था, इंटरनल जुगुलर वेन। तो यहाँ पर क्या बनाया मैंने, इंटरनल जुगुलर वेन। तो इसको आप लिख लेना, इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक है। इंटरनल जुगुलर वेन हो गया। अब इंटरनल जुगुलर वेन के बिल्कुल ये जो प्रमोन्ट्री है ना, प्रमोन्ट्री की यहाँ पर एक इस तरह का गोला है, गोल शेप है, और यहाँ पर भी एक गोल शेप है। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं ओवल विंडो, ठीक है। ये मीडियल साइड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हमने यहाँ गलती की क्योंकि मीडियल में सिर्फ हमने इंटरनल एयर बता दिया। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर ओवल विंडो भी प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है। ओवल विंडो, इसको क्या बोलते हैं, ओवल विंडो, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं राउंड विंडो, इसके नीचे, ठीक है, राउंड विंडो। अब आपको पता होगा कि ओवल विंडो ऊपर है, राउंड विंडो नीचे है, ठीक है। और ये एक बात और भी है यहाँ पे कि यहाँ पर देखिए, फ्लोर में ये बात हो गई। ये यहाँ पर एक मसल है, ठीक है। यहाँ पर पोस्टीरियर की बात कर रहा हूँ मैं। पोस्टीरियर साइड पे एक मसल है जिसको क्या बोलते हैं, स्टेपेडियस मसल, ठीक है। स्टेपेडियस मसल, स्टेपेडियस मसल है। ये क्यों होता है, क्या कैसे करता है, मैं बता देता हूँ। लेकिन इससे पहले हम लेटरल की तरफ जाएंगे, कि क्योंकि हमने बात कर ली हर एक की, पोस्टीरियर पे भी बात कर ली कि क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। पोस्टीरियर के बाद अब हम बात करेंगे, मेस्टेड प्रोसेस होता है ना पोस्टीरियर में। यहाँ पर ये एरिया क्या है, ये मेस्टेड प्रोसेस है, ठीक है। अब लेटरल में क्या प्रेजेंट होता है, लेटरल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो ये हो गया टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको आप लेबल कर लेना, ये क्या है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हो गया।
अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तो ये है, अब इसका आगे काम क्या होगा वो देख लेना। यहाँ पर एक और इस तरह की एक, ठीक है, एक इम्प्रेशन है, ठीक है, किसके लिए? फेशियल नर्व के लिए। ये इम्प्रेशन इस तरह आती है, ठीक है, नीचे की तरफ। ये इम्प्रेशन इस तरह आती है, ठीक है, नीचे की तरफ। ये इसके अंदर क्या होता है? फेशियल नर्व होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है? फेशियल नर्व। ये क्या है? फेशियल नर्व आती है इस तरह। फेशियल नर्व जैसे ही यहाँ पर आएगी, ठीक है, नीचे की तरफ जाएगी, लेकिन यहाँ पर आने से पहले 2 ब्रांच देगा ये। पहला ब्रांच तो यहाँ पर देगा, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रांच टिम्पैनिक ब्रांच। क्यों? सॉरी, ब्रांच ऑफ, यहाँ पर जो ब्रांच था इसको बोलते हैं ब्रांच फॉर स्टेपिडियस मसल, क्योंकि स्टेपिडियस मसल है ना, तो इसको बोलेंगे ब्रांच फॉर स्टेपिडियस मसल, ठीक है। स्टेपिडियस मसल को ब्रांच देता है, और एक ब्रांच कहाँ देता है? ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की तरफ। ये क्रॉस करते 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 इस तरफ आएगी। इस ब्रांच को क्या बोलते हैं? इस ब्रांच को बोलते हैं कॉर्डा टिम्पैनी ब्रांच। क्यों कॉर्डा टिम्पैनी? क्योंकि यहाँ पर एक बोन होती है मैलियस, ठीक है, ये यहाँ पर एक बोन होती है मैलियस। मैलियस के हेड पे इस तरह क्रॉस करती है, ये मैलियस बोन है, ठीक है, मैलियस बोन है। और इस ब्रांच को क्या बोलते हैं? कॉर्डा टिम्पैनी, कॉर्डा टिम्पैनी ब्रांच, ठीक है। ये फेशियल नर्व की 2 ब्रांचेस देती है मिडल ईयर में, ब्रांच फॉर स्टेपिडियस मसल और कॉर्डा टिम्पैनी ब्रांच। ये क्या है? फेशियल नर्व है, ठीक है। तो इसको आप मेंशन कर लेना, ये क्या है? फेशियल नर्व। ये बात हो गई। यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है मिडल ईयर का डायग्राम। लेकिन एक पॉइंट और है, यहाँ पर एक और चीज़ है जिसको बोलते हैं यूस्टिशियन ट्यूब, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है, यूस्टिशियन ट्यूब। अब यूस्टिशियन ट्यूब क्या करता है? मिडल ईयर को मिलाता है नेजल कैविटी के साथ, ठीक है। यूस्टिशियन ट्यूब, यूस्टेशियन ट्यूब, स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, यूस्टेशियन ट्यूब। अब यहाँ पर हमें पता चला कि इंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, मीडियल किस तरह जो है ओवरऑल हमारे पास मिडल ईयर प्रेजेंट होता है। बहुत आसान है, इसके डायग्राम आपको समझा दिया। इन केस किसी भी प्रॉब्लम आ रही हो तो व्हाट्सएप में कमेंट करके हमें बता सकते हैं आप, या फिर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसके अलावा ये जो डायग्राम बनाया, आप इसी तरह डायग्राम बनाकर पेपर में आज आ भी जाए तो इस तरह डायग्राम बनाएं, आपके लिए बहुत आसानी होगी। अगर डायग्राम नहीं बना सकते तो सिंपल ये 4-5 जो हमने इसके बाउंड्रीज बता रखे हैं, ठीक है, वो याद कर लें, आपके लिए बिल्कुल इनफ है। तो ये था हमारे पास बाउंड्रीज ऑफ मिडल ईयर विद डायग्राम। होपफुली आपको टॉपिक की समझ आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।